हेलो नमस्कार साथियों, बीएसटीसी सेकंड लिस्ट 2023 और अपवर्ड रिजल्ट जारी हो चुका है। आपको पहले ही बता दिया गया था कि आज आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। तो अब आगे की प्रक्रिया क्या रहने वाली है? जिनको कॉलेज आवंटन हुआ है और जिनको अपवर्ड रिजल्ट में जिनका कॉलेज अपवर्ड हुआ है उनको अब आगे क्या करना है, क्योंकि रिपोर्टिंग शेड्यूल जारी भी हो चुका है। आपको वीडियो में बताया गया था कि जल्द जारी होगा और जल्द यहाँ पर जारी हो चुका है। तो बीएसटीसी सेकंड लिस्ट 2023 और अपवर्ड रिजल्ट जारी। रिपोर्टिंग में आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या कॉलेज में जमा करवाने हैं, कितने सेट तैयार करने हैं, इसके अलावा रिपोर्टिंग शेड्यूल जो जारी हुआ है उसमें आगे की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, सारी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ब्रह्मवर्त एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ हर एक छोटी से छोटी अपडेट आप तक पहुँच जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप में यदि आप जुड़ना चाहते हैं या फिर भी अगर आपको कोई समस्या हो रही है 9509031015 पर मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप पर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अब आगे की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। हालांकि वीडियो के माध्यम से भी बताया जाएगा, लेकिन समझ में नहीं आए तो सबसे पहले यहाँ पर राजस्थान पंजीयक जो शिक्षा विभाग है बीकानेर की ओर से, उनकी ओर से यहाँ पर 19 मार्च 2024 को ये तैयार किया गया था। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना और वेबसाइट पर आज अपलोड कर दिया गया है आपकी सेकंड लिस्ट और अपवर्ड रिजल्ट को। इसमें बताया गया है कि जो 15 अप्रैल 2024 ये यहाँ पर गलत मिस्टेक हुआ है, 15 मार्च 2024 है, यहाँ तक 15 मार्च 2024 तक अपवर्ड हुआ था और अपवर्ड के लिए सहमति प्रदान कराई गई थी। और आप देख सकते हैं 19 मार्च 2024 को अपवर्ड मूवमेंट का आवंटन और संस्था आवंटन की सूचना अभ्यर्थियों के लॉगिन एवं पंजीकृत जो मोबाइल नंबर है उस पर भेजी जा चुकी है। काउंसलिंग जो होने के पश्चात जो कॉलेज आवंटन हुआ फर्स्ट लिस्ट का, उसको होने के पश्चात यहाँ पर सेकंड अलॉटमेंट जारी हो चुका है। आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम आगे की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो चरण है वो शुल्क राशि रुपये 13,555 रुपये का भुगतान ई मित्र के माध्यम से या फिर डेबिट कार्ड के माध्यम से या नेट बैंकिंग के माध्यम से अभ्यर्थी द्वारा किया जाना। ये जो 13,555 रुपये की जो फीस है वो यहाँ पर 20 मार्च 2024 से लेकर के 26 मार्च 2024 तक आपको ऑनलाइन जमा करवानी है। ये डेट्स ध्यान में रखिएगा और टेलीग्राम चैनल पर भी ये जो कैलेंडर है वो भेजा जा चुका है। सेकंड चरण यहाँ पर क्या रहने वाला है, आपको जो फीस है वो जमा कराने के तुरंत बाद ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करना है। कौन कौन से ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने हैं वो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल हम बात करने वाले हैं लॉगिन आईडी से आपको स्वयं को ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करना है 20 मार्च 2024 से 27 मार्च 2024 तक। फिर यहाँ पर तीसरा चरण जो दिखाया गया है, अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्था या संस्थान में रिपोर्टिंग करना। यानी कि जो अगला चरण है वो रिपोर्टिंग का है। रिपोर्टिंग का मतलब होता है आपको डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जाकर जमा करवाने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं वो बता दिया जाएगा अभी इस वीडियो में, लेकिन स्वयं को उपस्थित होना है और रिपोर्टिंग करवाना है 20 मार्च 2024 से 27 मार्च 2024 तक। तो जितना जल्दी हो सके रिपोर्टिंग करवा लीजिए और अपना स्कॉलरशिप फॉर्म भर दीजिए। इसके अलावा अगला जो चरण है वो यहाँ पर संस्थान द्वारा प्रवेशित छात्र अध्यापकों के दस्तावेजों एवं प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन करना। ये कॉलेज वाले का काम है। 20 मार्च 2024 से 27 मार्च 2024 तक होगा। और संस्था द्वारा प्रमाणीकरण पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के लॉगिन से प्रोविजनल प्रवेश स्लिप यानी कि एडमिशन स्लिप प्राप्त करना। ये इम्पोर्टेंट है। यदि किसी विद्यार्थी को कॉलेज आवंटन हुआ है और एडमिशन होने के पश्चात तुरंत एडमिशन जैसे ही कराए 20 मार्च 2024 से 27 मार्च 2024 के मध्य आपको
अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आपकी BSTC 2023 की है उसके पर अपनी आईडी लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के पश्चात आपको ये जो एडमिशन स्लिप है ये ज़रूर डाउनलोड करना है, क्योंकि यही आपका जो एडमिशन स्लिप है वो आपका आगे काम आने वाली है। तो 20 मार्च 2024 से 27 मार्च 2024 तक आप डाउनलोड कर पाएंगे। जब आप रिपोर्टिंग करवा कर आ जाएंगे उसके पश्चात ये डाउनलोड कर पाएंगे, उससे पहले डाउनलोड नहीं होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन दस्तावेज कौन कौन से अपलोड करने हैं, फ़ीस कितनी रहने वाली है और रिपोर्टिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, सबसे पहला जो चरण है वो यहाँ पर 13,555 रुपये यहाँ पर आपको फ़ीस जमा करवानी है। उसी के साथ फ़ीस जमा जैसे ही होगी आपको अलॉटमेंट लेटर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड कर लेना है, यानी कि जो ई मित्र वाला है वो आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके दे देगा। और अलॉटमेंट लेटर जैसे ही दें आपको तुरंत यहाँ पर ऑनलाइन दस्तावेज़ अपलोड करवा देने हैं। कौन कौन से ऑनलाइन दस्तावेज़ अपलोड करवाने हैं, तो यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये आपको 4 आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं। जमा नहीं, यहाँ पर दस्तावेज़ ऑनलाइन अपलोड करवाना है। 4 ही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे दस्तावेज़ ऑनलाइन अपलोड के लिए। अब हम बात करने वाले हैं दस्तावेज़ अपलोड हो गया उसके पश्चात क्या करना है। तो उसके पश्चात आपको कुल यहाँ पर 2 सेट तैयार करने हैं। जो डॉक्यूमेंट्स है उनके 2 सेट तैयार करने हैं। कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है जो आपको कॉलेज में लेकर जाना है, तो 2 सेट तैयार करके आपको कॉलेज में लेकर जाना है। तो यहाँ पर जो नोटिस में लिखा गया है सबसे पहले तो उस पर हम फोकस कर लेते हैं। नोटिस में लिखा गया है कि अपवर्ड मूवमेंट अभ्यर्थियों का शुल्क पूर्व में जमा हो चुका है, अतः इन्हें नवीन आवंटित संस्था में पुनः किसी भी प्रकार का कोई शुल्क जमा नहीं करवाना है। यानी कि जिन अभ्यर्थियों ने अपवर्ड मूवमेंट के लिए आवेदन किया था और उनको अपवर्ड नई कॉलेज में हो चुका है, तो अब उनको यहाँ पर जो फीस है वो दोबारा से जमा नहीं करवानी होगी। यहाँ पर जो पुरानी संस्था है उसके द्वारा यहाँ पर नई संस्था को पुनः प्रमाणीकरण कर दिया जाएगा। और आपको अगर आपने अपलोड कराया है, अपवर्ड में आपका हो चुका है, तो आपको दस्तावेज़ ज़रूर कॉलेज में जाकर जमा करवाने हैं। कौन कौन से जमा करवाने हैं वो भी बता दिया जाएगा। इसके अलावा 2 कॉलेज को यहाँ पर गीतांजलि शिक्षण संस्थान बोरावड़ नागौर तथा RKTT कॉलेज बोरावड़ नागौर को यहाँ पर सीटें आवंटित नहीं की गई है। जो सीट खाली है उसको यहाँ पर खाली रखा गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में जो याचिका दायर की गई थी उसके निर्णयाधीन ये फैसला रहेगा। इन 2 कॉलेजों को अलग रखा गया है। अब हम बात करने वाले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं, ये जो मैंने फॉर्मेट तैयार किया है वो यहाँ पर जब फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जारी हुई थी उस समय का है, अभी का नहीं है। इसमें जो डेट्स दिखाई गई है उस पर ध्यान नहीं देना है आपको, जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। तो राजस्थान BSTC कॉलेज अलॉटमेंट होने वाले विद्यार्थी ध्यान दीजिए। जिन्हें कॉलेज मिली है 13,555 रुपये आपको जो डेट्स बताई गई थी उस नोटिस में उसके अनुसार जमा करवा देनी है और ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करवा देना है। ये जो डेट्स बताई गई है इसमें यह फर्स्ट लिस्ट की जब जारी हुई थी उस समय की है, अभी जो जारी हुई है वो नोटिस में देख लेना। और अलॉट हुई कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करवाना है। अब हम बात करने वाले हैं दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात आपको क्या करना है। तो आपको रिपोर्टिंग हेतु आवश्यक जो दस्तावेज है वो कॉलेज में 2 सेट तैयार करके लेकर जाने हैं। वो कौन कौन से दस्तावेज हैं, तो सबसे पहले महाविद्यालय आवेदन पत्र जो आपको कॉलेज से ही दिया जाएगा, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको 4 फ़ोटो लेकर जाना है और प्री DLED जो आपने आवेदन पत्र एग्ज़ाम फॉर्म भरा था उस समय वो यहाँ पर आपको 2 सेट तैयार करके लेकर चले जाना है। इसके अलावा कॉलेज काउंसलिंग जो भरे थे
काउंसलिंग रसीद 3,000 रुपये की, और अलॉटमेंट लेटर आपका तभी आएगा जब 13,555 रुपये वाली राशि जमा होगी। तो अलॉटमेंट लेटर 13,555 वाली जो रसीद है वो भी इसी में ही शामिल होकर आपको मिलेगी ई मित्र के माध्यम से। इसके अलावा प्री डीएलएड जो आपकी 2023 की अंक तालिका है, यानी कि रिजल्ट जो आपका बीएसटीसी वाला है वह है, और 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ये आपको सभी विद्यार्थियों को लेकर जाना है। इसके अलावा जिन विद्यार्थियों का यहाँ पर स्नातक हो रखा है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर की अंक तालिकाएँ यदि आपके पास है तो लेकर चले जाना है। इसके अलावा स्नातकोत्तर यानी कि P&F की अंक तालिकाएँ यदि आपके पास है लागू होने पर। अब हम बात करने वाले हैं जाति प्रमाण पत्र। सामान्य श्रेणी के अतिरिक्त जो विद्यार्थी है उसे जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र सभी को लेकर जाना है, और विवाहित होने पर विवाह प्रमाण पत्र। इसके अलावा ये टाडा माडा अल्पसंख्यक वर्ग, विकलांग, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता और सैनिक आश्रित प्रमाण पत्र यदि आप लागू है तो। इसके अलावा आधार कार्ड, टीसी और सीसी मूल, जो टीसी और सीसी यानी कि टीसी यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो आपकी टीसी है, और सीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र, ये कुछ कॉलेज वाले मांग लेते हैं, कुछ कॉलेज वाले नहीं मांगते। तो इसकी कोई अगर आपके पास है तो ले जाना, बाकी कोई ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा गैप प्रमाण पत्र, यदि आपने गैप लिया है तो गैप प्रमाण पत्र अंतिम परीक्षा 2022 या इससे पूर्व में देने पर प्रारूप यहाँ पर महाविद्यालय से दे दिया जाएगा। इससे संबंधित जो गैप प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर दे दिया जाएगा। शपथ प्रमाण पत्र ये भी आपको महाविद्यालय से मिलेगा, तो आपको लेकर जाना है वहाँ पर टीसी एंड सीसी मूल। इसके अलावा आधार कार्ड, इसके अलावा टाडा माडा जो अल्पसंख्यक वर्ग है, विकलांग है, विधवा है, तलाकशुदा है, परित्यक्ता है, और सैनिक आश्रित प्रमाण पत्र यदि आपके पास लागू है तो। विवाह प्रमाण पत्र विवाहित होने पर, और मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो सामान्य श्रेणी के अतिरिक्त है, और स्नातकोत्तर स्नातक अंक तालिकाएँ लागू होने पर, और 12वीं और 10वीं की मार्कशीट, आपकी बीएसटीसी की मार्कशीट, अलॉटमेंट लेटर 13,555 रुपये वाली राशि की जो रसीद है वह है, और 3,000 रुपये जो काउंसलिंग के समय आपने जमा करवाए थे, काउंसलिंग कॉलेज जो भरी थी वह लेकर जानी है, और प्री डीएलएड का आवेदन पत्र और 4 फोटो आपको लेकर जाना है। अब हम बात करने वाले हैं, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र से संबंधित बहुत से सवाल आपके आएंगे, लेकिन उन सवालों के जवाब अभी क्लियर कर देता हूं। जो SC ST कैटेगरी के हैं वो यहाँ पर ई मित्र के माध्यम से जो ऑनलाइन आपका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है वह प्रमाण पत्र आप लेकर चले जाना, चाहे वो किसी भी वर्ष का हो, चाहे 2020 का हो, चाहे 21 का हो, चाहे 22 का हो। यदि आपका ई मित्र के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है SC ST का तो वो चल जाएगा। इसके अलावा OBC और EWS की अगर हम बात करें तो OBC के लिए 1 जुलाई 2020 से पहले का प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। ये यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो OBC के कैंडिडेट्स हैं उनका यहाँ पर 1 जुलाई 2020 से पहले का जाति प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। इसके अलावा जो EWS के अभ्यर्थी हैं तो EWS के अभ्यर्थी के लिए भी यहाँ पर बताया गया है कि 2021-22 से पहले का प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, ये यहाँ पर बताया गया है। और अगर आपके पास समय है और अगर आपको लग रहा है कि नया बनवाना है तो बनवा लेना, क्योंकि ये जो काउंसलिंग कैलेंडर है, जो कॉलेज अलॉटमेंट का ये जो शेड्यूल जारी हुआ है आप देख सकते हैं, इसमें बदलाव होने की बहुत कम संभावना रहती है। हालांकि बदलाव हो जाता है लेकिन जहाँ तक संभावना होती है एक ही बार होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर भी अगर आपका कोई डाउट इस वीडियो के माध्यम से रह रहा है, अगर इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर जो दिए गए हैं उस पर मैसेज कर देना, आपको तुरंत रिप्लाई कर दिया जाएगा। नंबर है 9509031015। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।